हेलो चिल्ड्रन, वेलकम यू ऑल इन हिंदी क्लास। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक पावनी का चैप्टर नंबर 6 सच्चाई का उपहार। इस पाठ को पढ़ने से पहले हम इसके उद्देश्य के बारे में जान लें। इस पाठ का उद्देश्य है बच्चों को सच बोलने, अपने साथियों के साथ मिलकर रहने, स्कूल को साफ रखने और बागवानी के लिए प्रेरित करना। बागवानी यानी कि बगीचे की देखभाल के लिए प्रेरित करना। जब हम अपने किसी सहपाठी को विद्यालय यानी कि स्कूल में कोई गलत काम करते देखते हैं, तब हमारे सामने बड़ी दुविधा, बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है कि हम इसके बारे में अपने प्रधानाचार्य, अध्यापक यानी कि अपने प्रिंसिपल या टीचर से उनकी शिकायत करें या चुप रहें। शिकायत करने पर क्या वह हमें अपना मित्र मानेगा? वह हमसे शिकायत का बदला तो नहीं लेगा? आखिर हम करें तो क्या करें? इस तरह हम बड़ी परेशानी में फंस जाते हैं। ऐसे ही परेशानी एक छात्र बाज बहादुर के सामने खड़ी हुई। आज हम एक छात्र बाज बहादुर की कहानी पढ़ेंगे कि उसने ऐसी स्थिति में क्या किया। यह कहानी प्रसिद्ध कहानीकार प्रेमचंद की लिखी हुई है। तो आइए अब हम पाठ शुरू करते हैं। मुंशी भवानी सहाय को बागवानी का बड़ा शौक था। बागवानी यानी कि बगीचे की देखभाल करना। वे तहसील के स्कूल में अध्यापक थे। उन्होंने क्यारियों में भांति भांति के फूल पौधे लगा रखे थे। दरवाजों पर लताएं चढ़ा दी थी। इससे स्कूल की शोभा बढ़ गई थी। वे अपनी कक्षा के लड़कों से बगीचे को साफ करने और सींचने में मदद लिया करते थे। लड़के भी इस काम को रुचिपूर्वक करते। इससे उनका मनोरंजन भी होता था। कक्षा के कुछ लड़कों को यह काम बिल्कुल पसंद नहीं था। वे हाथ से कोई भी काम करने में अपना अपमान समझते थे। जब भी उनकी बारी आती, वे कोई ना कोई बहाना करके चले जाते। इसके लिए मुंशी जी ने कई बार उन्हें दंडित भी किया था। इससे एक दिन उन लड़कों ने पुष्प वाटिका को उखाड़ फेंकने का निश्चय किया। स्कूल 10 बजे लगता था। वे उस दिन 8 बजे ही स्कूल पहुंच गए और बगीचे में घुसकर उन्होंने सारा बगीचा तहस नहस कर डाला। तो हमने क्या पढ़ा? एक मुंशी भवानी सहाय थे जो कि तहसील के स्कूल में पढ़ाते थे। तहसील यानी कि एक जिले का छोटा सा भाग। उनको क्यारियों में भांति भांति के फूल पौधे लगाने का बड़ा शौक था, जिससे स्कूल की शोभा बढ़ सके। और इसके लिए वो अपनी कक्षा के बच्चों की मदद लिया करते थे, बगीचों को साफ करने के लिए, पेड़ पौधों को पानी देने के लिए। कुछ लड़के तो इस काम को बड़े रुचिपूर्ण यानी कि पूरे इंटरेस्ट से करते थे, लेकिन कुछ लड़के ऐसे थे जिनको ये काम बिल्कुल पसंद नहीं था। वो सोचते थे कि ऐसा करने से उनकी इंसल्ट होती है, इसको वो अपना अपमान समझते थे। पर जब उनकी बारी आती थी तो वो कोई ना कोई बहाना बनाकर वहां से चले जाते और फिर उनको मुंशी जी दंड देते थे। एक दिन उन लड़कों ने सोचा, क्यों ना इस पुष्प वाटिका यानी कि इस बगीचे को उखाड़ दें। तो वो स्कूल 10 बजे लगता था। एक दिन वो सुबह 8 बजे ही स्कूल पहुंच गए और बगीचे में पहुंचकर उन्होंने सारा बगीचा तहस नहस कर डाला। अब आगे। तभी उन्हें सामने से अपना सहपाठी बाज बहादुर आता दिखाई दिया। बाज बहादुर बड़ा ही गंभीर और शांत लड़का था। उसे देखते ही उनका खून सूख गया। उन्हें विश्वास था कि वह मुंशी जी को बताए बिना नहीं रहेगा। उनमें से जयराम ने आगे बढ़कर कहा, देखो बाज बहादुर, जो कुछ तुमने देखा है मुंशी जी से ना कहना। बाज बहादुर बोला, मैं स्वयं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मुंशी जी ने पूछा तो झूठ भी नहीं बोलूंगा। जयराम धमकाते हुए बोला, सोच लो, अगर तुमने बताया तो हम तुम्हारी हड्डियां तोड़ देंगे। बाज बहादुर ने कहा, इसका तुम्हें अधिकार है। स्कूल का समय हो गया। मुंशी जी ने बगीचे की दुर्दशा देखी तो आग बबूला हो उठे। उन्होंने बाग उजाड़ने का इतना दुख ना था जितना कि लड़कों की शरारत का। कक्षा में मुंशी जी क्रोध में चिल्लाते हुए बोले, मैं जानता हूं कि यह तुम्ही लोगों में से किसी की शरारत है। जिसे मालूम है साफ साफ कह दें।
नहीं तो मैं किसी को भी क्षमा नहीं करूंगा। एक लड़का भी न बोला। मुंशी जी ने एक एक से पूछना शुरू किया। सब जवाब में नहीं मालूम कहते हुए गर्दन नीची किए खड़े रहे। मुंशी जी ने बाज बहादुर से पूछा, बाज बहादुर, तुम कभी झूठ नहीं बोलते, तुम्हें मालूम है? बाज बहादुर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में साहस झलक रहा था। वह बोला, जी हाँ। अपराधियों ने बाज बहादुर की ओर घूरकर देखा। वे पहले ही बाज बहादुर से ईर्ष्या करते थे। ईर्ष्या यानी कि नफरत करते थे। अब उसकी सच्चाई के कारण उससे बदला लेने पर उतर आए। मुंशी जी ने अपराधियों को कड़ा दंड दिया, साथ ही चाल चलन के रजिस्टर में उनके नाम के आगे काला चिन्ह बना दिया। छुट्टी होने पर बाज बहादुर घर की तरफ चला। रास्ते में अमरूद का एक बाग था। वहीं जयराम ने उन लड़कों ने बाज बहादुर को घेर लिया। बचने का कोई उपाय ना था। बाज बहादुर ने आगे कदम बढ़ाया तो जयराम बोला, इतनी जल्दी? इतनी क्या जल्दी है? सच्चाई का इनाम तो लेते जाओ। तो हमने क्या पढ़ा कि जब उन लड़कों ने बगीचे को तहस नहस कर दिया, तभी उन्होंने अपने सामने उनका सहपाठी जो उनके साथ पढ़ता था बाज बहादुर को आते हुए देखा। उसको देखकर वो बहुत घबरा गए कि ये तो मुंशी जी को उनकी शिकायत जरूर करेगा। क्यों? क्योंकि बाज बहादुर बहुत ही शांत स्वभाव का लड़का था। उसको देखकर जयराम सबसे पहले आगे आया। उसने कहा कि तुम मुंशी जी से ये बात मत कहना। तो बाज बहादुर बोला, ठीक है, मैं तो खुद नहीं कहूँगा, लेकिन अगर मुंशी जी ने मुझसे पूछ लिया तो मैं झूठ भी नहीं बोलूँगा। तो इस पर जयराम उसको धमकाता हुआ कहता है, अगर तुमने कुछ भी बताया तो हम तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ देंगे। अगले दिन क्या हुआ? स्कूल लग गया। मुंशी जी जब स्कूल आए तो उन्होंने बगीचे की दुर्दशा देखी तो उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, ये मुझे पता है तुम लोग लड़कों की ही शरारत है। गुस्से में आकर उन्होंने कहा, जिसने भी ये किया है चुपचाप आप मुझे इसके बारे में बता दो, वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मुंशी जी ने एक एक लड़के से सबसे पूछा कि ये सब किसने कहा है, तो सबने एक ही जवाब दिया कि हमें नहीं मालूम। सब अपनी गर्दन नीची करके खड़े हो गए। तब मुंशी जी ने बाज बहादुर से पूछा, बाज बहादुर, मुझे पता है तुम झूठ नहीं बोलोगे, तुम बताओ। मुंशी जी के पूछने पर बाज बहादुर ने सब कुछ सच सच बता दिया। इससे उन लड़कों को बाज बहादुर पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो पहले उससे बहुत ईर्ष्या यानी कि नफरत करते थे। सच्चाई जान लेने पर मुंशी जी ने उन लड़कों को बहुत दंड दिया और उनका नाम चाल चलन रजिस्टर के आगे, उनके नाम के आगे काला चिन्ह लगा दिया। जैसे आपके भी हमारे जो करैक्टर रजिस्टर होता है ना, उसमें हम स्टार देते हैं या ब्लैक चिन्ह लगा देते हैं, ऐसे उनके चाल चलन के रजिस्टर के आगे उनका काला चिन्ह लगा दिया। अब छुट्टी हो गई। बाज बहादुर घर की तरफ जा रहा था तो रास्ते में एक अमरूद के बाग में जयराम उन लड़कों ने बाज बहादुर को रोक लिया। बाज बहादुर ने बचने के लिए आगे पैर बढ़ाया तो जयराम बोला, अब तुम कहाँ जा रहे हो? अपनी सच्चाई का इनाम तो लेते जाओ। यह कहकर वे चारों एक साथ बाज बहादुर पर टूट पड़े। बाज बहादुर भी उनका मुकाबला करने लगा। लड़ाई में बाज बहादुर की पसली में जयराम का एक ऐसा घूंसा पड़ा कि वह एकदम चकराकर गिर गया। जयराम और उसके साथी बाज बहादुर की हालत देखकर डर गए और यह समझकर कि उसकी जान निकल गई है, वहां से भाग निकले। कोई 10 मिनट बाद बाज बहादुर को होश आया। वह हिम्मत करके उठा और लंगड़ाता हुआ घर की ओर चला गया। उधर जयराम अपने साथियों के साथ सलाह करने लगा कि अब क्या किया जाए। बाज बहादुर यदि मरा नहीं है तो सीधा मुंशी जी के पास जाएगा और मुंशी जी उनकी खाल उधेड़ देंगे। उन्होंने तय किया कि वे कुछ दिन स्कूल ही नहीं जाएंगे और जब मामला ठंडा पड़ जाएगा तब देखा जाएगा। दूसरे दिन स्कूल लग गया। जयराम और उसके साथी उपस्थित नहीं हुए, उपस्थित जाने के स्कूल में हाजिरी नहीं हुए। बाज बहादुर ने किसी से भी घटना की चर्चा नहीं की। अपराधी दूसरे दिन भी स्कूल नहीं आए।
तीसरे दिन भी उनका कहीं अता पता नहीं था। चौथे दिन प्रातः काल ही बाज बहादुर ढूंढता हुआ उन चारों के पास पहुंचा। क्यों मित्रों, तुम लोग स्कूल क्यों नहीं आते? 3 दिन से गैर हाजिरी हो रही है, बाज बहादुर ने पूछा। जयराम बोला, हमें अपनी हड्डियां थोड़े ही तुड़वानी है। तुमने मुंशी जी से खूब बढ़ा कर हमारी शिकायत की होगी। बाज बहादुर बोला, इसमें शिकायत की कौन सी बात थी? तुमने मुझे मारा, मैंने तुम्हें मारा। आपस के झगड़ों की शिकायत करने की मेरी आदत नहीं है। जगत सिंह बोला, सच कहते हो, तुम जानते हो मैं झूठ नहीं बोलता, बाज बहादुर ने कहा। तो बच्चे इसमें हमने क्या पढ़ा कि जब चारों बच्चे बाज बहादुर पर टूट पड़े, बाज बहादुर भी उनका मुकाबला करने लगा, मगर जयराम ने उसको इतनी जोर से मारा कि वो चकराकर गिर गया। तो उन्होंने सोचा कि ये तो मर गया है और वे सभी वहां से भाग निकले। कोई 10 मिनट बाद जब बाज बहादुर को होश में आया, हिम्मत करके वह अपने घर तक पहुंच गया। उधर जयराम अपने साथियों के साथ सलाह कर रहा था कि क्या किया जाए। अगर वो नहीं मरा तो वो पक्का मुंशी जी के पास उनकी शिकायत करने के लिए चला गया होगा और मुंशी जी उनको फिर से बहुत दंड देंगे। तो उन्होंने तय किया कि वो अब कई दिन स्कूल ही नहीं जाएंगे और जब मामला ठंडा पड़ जाएगा तब हम जाएंगे। दूसरे दिन स्कूल लगा। जयराम और उसके साथी उपस्थित नहीं हुए। बाज बहादुर ने इस घटना की चर्चा किसी से भी नहीं की। जब कई दिन हो गए तो चौथे दिन सुबह बाज बहादुर उनको ढूंढता हुआ उनके पास गया और अपने मित्रों से पूछा, क्यों मित्रों, तुम स्कूल क्यों नहीं आ रहे? इतने दिनों से गैर हाजिर हो। तो जयराम बोला, हमें पता है तुमने मुंशी जी से पूरी बढ़ा चढ़ाकर हमारी शिकायत की होगी और हमने अपनी हड्डियां थोड़ी ही तोड़वाने जो हम स्कूल में आए। तो बाज बहादुर बोला, नहीं नहीं, मैंने तो कोई शिकायत नहीं की। देखो, तुमने मुझे मारा, मैंने तुम्हें मारा। आपस में झगड़े की शिकायत क्यों करनी? ऐसी मेरी आदत नहीं है। फिर जगत सिंह पूछता है, अच्छा सच कहते हो, तुमने हमारी मुंशी जी से कोई शिकायत नहीं की? तुम जानते हो ना मैं झूठ नहीं बोलता, बाज बहादुर बोला। आगे, डरते डरते चारों 9 बजे स्कूल पहुंच गए। मुंशी जी की कक्षा में आए। लड़कों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। उन चारों की ओर देखकर मुंशी जी ने केवल इतना कहा, तुम लोग 3 दिन से कक्षा में अनुपस्थित थे। मैंने कुछ जरूरी सवाल करवाए हैं, अपने साथियों से पूछकर कर लो। फिर वे पढ़ाने में मग्न हो गए। अब देखो क्या हुआ। अब अगले दिन 9 बजे चारों स्कूल पहुंच गए। स्कूल में पहुंचकर जब मुंशी जी कक्षा में आए तो सब लड़कों ने उनका स्वागत किया। मुंशी जी ने भी उन चारों लड़कों की तरफ देखा, मगर मुंशी जी ने कोई रिएक्ट नहीं किया क्योंकि उनको तो किसी बात के बारे में पता नहीं था ना। तो उन्होंने सिर्फ एक बात कही, तुम कक्षा में इतने दिन अनुपस्थित रहे, यानी कि तुमने क्लास नहीं लगाई और मैंने कुछ जरूरी सवाल करवाए थे, अपने साथियों से पूछकर कर लो। और फिर वो मुंशी जी पढ़ाने में मस्त हो गए। स्कूल की छुट्टी हुई तो चारों बाज बहादुर के पास गए। चारों अपने किए पर लज्जित थे। जगत सिंह बोला, मित्र, हम सब तुम्हारे अपराधी हैं। हमने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया है, हमें क्षमा कर दो। अरे भाइयों के झगड़े में क्षमा कैसी? पहले भी मैं तुम्हें भाई ही समझता था और अब भी भाई समझता हूँ। कहते हुए बाज बहादुर का गला भर आया। गला भर आया यानी कि वो रोने जैसा हो गया। उसे उसकी सच्चाई का उपहार मिल गया था। अब देखो, जब छुट्टी हुई चारों फिर बाज बहादुर के पास गए। लज्जित यानी कि बहुत शर्मिंदा हुए। तो जगत सिंह कहने लगा, बाज बहादुर, हम तुम्हारे अपराधी हैं, हमने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया है, तुमने तो हमारी किसी से भी शिकायत नहीं की, हमें क्षमा कर दो। फिर बाज बहादुर कहता है, अरे इसमें क्षमा वाली कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें अपना भाई समझता हूँ और आगे भी समझता रहूँगा। कहते हुए बाज बहादुर रोने जैसा हो गया। इस तरह उसने उन लड़कों को सही रास्ते पर लाया। जब वो लड़के सही रास्ते पर आ गए, यही बाज बहादुर के लिए उसकी सच्चाई का उपहार था। इस पाठ के द्वारा हमने क्या समझा कि सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए हम अपने प्यार और मित्रतापूर्ण व्यवहार से बुराई को दूर कर सकते हैं
तथा किसी को भी उसकी गलती का एहसास करवा सकते हैं, जिस तरह बाज बहादुर ने उन चारों लड़कों को जिन्होंने उसके साथ बहुत बुरा किया था, बड़े प्यार से उनको समझाया और उनको सही रास्ते पर ले आए।